औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम मुख्तसर सा पाकिस्तान के हालात पर तबसरा करेंगे, जहां सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। और फिर इसके बाद याजूज और माजूज के कॉन्सेप्ट और चीन अमेरिका जो जंग हमें नजर आ रही है इस वक्त साउथ पैसिफिक में, उसके मुतालिक थोड़ी सी बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं पाकिस्तान की। हमारे यहाँ अमूमी तौर पर सैलाब की तबाहकारियों पर बात की जा रही है, लेकिन इसके कॉजेज़ पर बात नहीं की जा रही। ये अल्लाह के असूलों से रूगर्दानी और अल्लाह ताला की नाराज़गी का वो सबक हमें मिलता है, जो इस वक्त पाकिस्तान में नज़र आ रहा है। पाकिस्तान इस्लाम के असूलों को कायम करने के लिए बना था, लेकिन अब वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉलिटिक्स जो पावर के लिए होती है वो खेली जा रही है, जिसकी वजह से हमें वो अल्लाह ताला बाक याद दिला रहे हैं जो हमने अल्लाह से वादा किया था। आप लोगों को याद होगा कि हमने 2-3 साल पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें सूरह आराफ की आयत नंबर 131 से जो मौजू शुरू होता है उसके मुतालिक बात की थी और कहा था कि पाकिस्तान में बड़े सैलाबों का खतरा है। आपको अब नजर आ रहा है, बहुत पॉसिबल ये है कि आइंदा आने वाले सालों में पाकिस्तान में बड़ी तबाहकारियां हमें होती हुई नजर आए इस सैलाब की वजह से, क्योंकि अल्लाह के असूलों से रूगर्दानी कर रहा है पाकिस्तान और अपने भाइयों के कत्ल के उसमें शरीक हो चुका है, जिसकी वजह से उस पर यह एक बड़ा अजाब नाजिल हो रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आम मुसलमानों को, हुक्मरानों की इन गलतियों से महफूज रखे और हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। साथ ही साथ इन तूफानों, इन बारिशों से हम ये सबक भी ले सकते हैं, एक अच्छी उम्मीद ये पैदा होती चली आ रही है कि जैसा कि अहादीस में जिक्र हुआ है, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले बड़ी बड़ी बारिशें, बड़े बड़े सैलाब आएंगे और बड़ी तब्दीलियां आएंगी पूरी दुनिया में, वो हमें होती हुई अब नजर आ रही हैं। अब आइए बात करते हैं, अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। हमसे पिछली वीडियो में हमारे दोस्तों ने ये कहा था कि चीन और अमेरिका ये जो कशमकश हो रही है इसको अहादीस से और कुरान मजीद की रूह से कैसे साबित किया जा सकता है, हम उसकी तरफ थोड़ा सा आएंगे। आपको बताते चलें पहले कि इस हफ्ते में बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स नमूदार हो रही हैं, जहां ये खबर भी आई है कि इस वक्त ताइवान ने चीनी ड्रोन्स पर हमला किया है और फायर करके उन्हें भगा दिया है। ये बात कही जा रही है, गो के इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है इसके मुतालिक कोई तबसरा नहीं किया जा सकता, लेकिन अब लग रहा है कि जंग एक नए मरहले में दाखिल हो रही है, जहां पिछले कई महीनों में हमें ये नजर आया है कि नैन्सी पेलोसी के वाकयात के बाद चीनी नेवी ताइवान स्ट्रेट में आगे आ चुकी है और वो अब करीबन करीबन ताइवान की कोस्ट पर दिखाई दे रही है, जहां पर खतरा ये पैदा हो चला है कि चीनी जहाज़ों और ताइवानी जहाज़ों में कोई बड़ा तसादुम हो सकता है। लेकिन इसके साथ-साथ एक बहुत अहम खबर जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आई है, यहाँ बताया गया है, ताइवान न्यूज़ एक ताइवान का अखबार है, वो खबर देता है कि अमेरिकी हेलीकॉप्टरों ने चीनी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है, जो कि एक बहुत बड़ी खबर होनी चाहिए थी। और फिर ये भी नज़र आया, उन्होंने एक रेडियो पर पैगाम जो नशर हुआ, जिसमें अमेरिकियों को धमकी दी गई थी कि फौरन-फौरन आप वो इस इलाके से निकल जाएँ, तो लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम आप पर फायर करेंगे। ये बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। थोड़े ही दिनों पहले ये बात भी पता चली थी कि कुछ अमेरिकी जहाज़ भी ताइवान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुए थे, जहाँ उनका मुकाबला पीएलए के वॉरशिप से हुआ है और फिर उन्होंने ये बात उनको कही थी पीएलए के प्लेन्स ने कि आप वापस जाएँ, क्योंकि आप ताइवान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हो रहे हैं। अमेरिकियों का ये कहना था कि वो इंटरनेशनल एयर स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं। लग रहा ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता अब ये महसूस हो रहा है कि ये जंग आगे बढ़ रही है और बहुत मुमकिन है कि पूरी तरीके से तसादुम हमें आइंदा आने वाले हफ्तों में नज़र आए। हम कुरान मजीद की रूह से ये साबित करने की कोशिश कर चुके हैं कि आखिर इन वाक़यात का क्या ताल्लुक है। हम आपको चीन के मुतालिक थोड़ा-सा बताते चलें कि चीन वो जज़ीरा है जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि एक लिहाज से ये वो मुल्क है जो चारों तरफ से पानी में एक लिहाज से घिरा हुआ है, लेकिन साथ-साथ ये भी हमें पता चलता है तारीख में कि चीन की कोई अपनी बड़ी नेवी नहीं रही है और चीन ने कभी कोई बड़ी बहरी जंग नहीं लड़ी है किसी भी आलमी मुल्क के खिलाफ। आज ये पहला
मौका हमें तारीख में नजर आ रहा है कि जहां चीन अब एक बड़ी बहरी जंग अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। और जैसा कि कुरान मजीद में हमें याजूज माजूज के मुतालिक मिलता है कि वो दीवार जो कि सिंबॉलिकली बनाई गई थी, हजरत जुल्करनैन ने बनाई थी, वो एक दिन गिर जाएगी और ये फिर पूरी दुनिया पर टूट पड़ेंगे। महसूस ये होता है कि चीन अगर इस बहरी जंग को जीतने में कामयाब होता है तो वो दीवार गिर जाएगी, जो कि एक साल से हजारों साल से चीन के इर्द गिर्द एक गैर महसूस तौर पर कायम है, क्योंकि ये लोग कभी भी अपने मुल्क की हदूद से बाहर नहीं निकले हैं और ज्यादातर जो जंगें लड़ी गई हैं वो चीन की हदूद में लड़ी गई हैं। अगर चीन एक बड़ी बहरी जंग लड़ता है, जिससे महसूस ये होता है कि अब वो इसका आगाज करने वाला है, इस वक्त उसकी नेवी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी नेवी बन चुकी है, जिससे हमें ये अंदाजा कायम करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि अब वो वक्त आ गया है कि चीन इस दीवार को गिरा दे और पूरी दुनिया पर हमला आवर हो जाए। जैसे कि रसूल अल्लाह करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में हमें मिलता है कि तुर्कों को मत छेड़ो, हबशियों को मत छेड़ो, अगर तुम इनको छेड़ोगे तो बड़ी जंगें आएंगी। सुल्तान ख्वारजम शाह ने भी एक जमाने में यही गलती की थी कि उसने चंगेज खान के खिलाफ एक बड़ी ही छेड़छाड़ शुरू कर दी थी, जिसका नतीजा एक बड़ी आलमी जंग की सूरत में नमूदार हुआ था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह अंबिया की आयत नंबर 96 में हमें बताते हैं कि उसका जिक्र मिलता है कि हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्ली हदबी यंसिलून, यानी जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएं तो वो पूरी ताकत से पूरी दुनिया पर हमला करेंगे और ऐसा लगेगा कि ये किसी बुलंदियों से फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगता यही है कि अब वो वक्त आ चुका है जब चीन अपनी पूरी कुवत से आपको पूरी दुनिया पर हमला आवर होते हुए नजर आएगा, और इसका सारा का सारा इल्जाम हम अमेरिका को देते हैं, जहां नैन्सी पेलोसी और होने वाले वाकयात ने उसको प्रोवोक किया है। और अब खतरनाक तरीके से दुनिया एक नए मरहले में दाखिल हो रही है, जहां पूरी एटमी जंग भी नजर आएगी। जैसे कि सूरह दुखान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि धुआं अपना अजाब लिए हुए काफिरों पर आएगा, इससे हम एटमी जंग का नजारा भी और इशारा भी हमें मिलता है। आइए अब हदीस की रूह से इस बात को साबित करने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला ने जो याजूज माजूज का हमें कॉन्सेप्ट दिया कुरान मजीद में, वो हदीस से कैसे साबित होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुस्तनद तरीन हदीस मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने याजूज और माजूज के मुतालिक थोड़ा सा हमें बताया है। हम यहाँ पर आपको बुखारी और मुस्लिम की दो हदीस सुनाएंगे। वैसे तो हदीस बहुत सारी मिलती हैं, लेकिन चीन और कोरिया और ये जो ममालिक हैं, जापान, अगर आप इन लोगों की सूरतों को देखें तो आपको महसूस ये होगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो इशारा किया है वो काफी हद तक इन पर पूरा उतरता हुआ नजर आता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कयामत उस वक्त तक ना आएगी जब तक उन कौम से जंग ना करोगे जिनकी जूतियां बालदार चमड़े की होंगी, और जब तक उन तुर्कों से ना लड़ोगे जिनकी आंखें छोटी छोटी सुर्ख चेहरे और नाक बैठी हुई होगी, गोया इनके मुंह चमड़ों की तह बतह ढाले हैं। अब अगर हम शुमाली कोरिया और चीनी फौजियों पर थोड़ा सा फोकस करें और इनके चेहरों को देखें तो बिल्कुल ऐसा ही समझ आता है कि चमड़े की ढाल, क्योंकि चमड़े की जो ढालें बनाई जाती थीं वो उस जमाने में करीबन करीबन ऐसे ही ब्राउन रंग की होती थीं जैसे कि इन लोगों का रंग है, छोटी छोटी आंखें, नाक बैठी हुई। तो पूरी तरीके से ये जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, ये चीनी और शुमाली कोरियाई फौजों पर पूरा उतरता हुआ हमें नजर आता है। थोड़ी सी हम एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे जिससे आपको अंदाजा हो कि हम क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि बिल्कुल ये ऐसा ही चेहरा इन लोगों का नजर आता है जैसे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस हदीस में बताया है। आइए एक और हदीस पढ़ते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कयामत उस वक्त तक ना आएगी जब तक तुम खोज और करमान से ना लड़ोगे जो अजमियों में से होंगे, और जिनके चेहरे सुर्ख होंगे, बैठी हुई नाक और छोटी आंखें, गोया इनके चेहरे तह बतह डाले हैं, इनकी जूतियां बालदार होंगी। और बुखारी की एक और रिवायत में ये अल्फाज हैं कि इनके चेहरे चौड़े चकले होंगे। तो इन चेहरों से साफ अंदाजा हो सकता है कि इनके चेहरे चौड़े हैं, और ये वो खसूसियत है इनके चेहरों में जो किसी दुनिया की और किसी कौम में पाई नहीं जाती। नॉर्थ कोरिया के, शुमाली कोरिया के मुतालिक
हम ये भी रिसर्च से साबित कर चुके हैं कि यहीं कहीं शुमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान कोई दीवार बनाई गई थी जिसको हज़रत जुल्करनैन ने बनाया था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन कठिन हालात में जो कि इस वक़्त दुनिया पर हमें नज़र आ रहे हैं, उसमें मुसलमानों को महफूज़ और मामून रखे, साथ-साथ हमें अपने अमाल पर नज़र-ए-षानी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हर वक़्त अल्लाह ताला से माफ़ी, गुनाहों की बख़्शिश माँगती रहनी चाहिए। आमीन सुम्मा आमीन।